ये सीन तुम्हारे लिए है फिर। डॉक्टर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो बॉडी बनाकर पूरे हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ घूमता रहे। उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो इस काम को छोड़ दे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपका इशारा मेरी तरफ है, लेकिन मैं खुद को बदलने वाला नहीं हूँ। देखो देखो कैसी सच बात कह रहा है। क्या खूबसूरत बात कही है इन्होंने। जब तक सोच नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। हमारे क्लिनिक में भी यही हाल है। सबसे पहले सोच का बदलना बहुत जरूरी है, बल्कि उससे पहले तुम्हारी सोच का बदलना जरूरी है। अब ये होगा कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, अभी तक तो कोई मेरी राय नहीं बदल सका। मैं देखता हूँ, बैठी रहो। कहीं कोई मेहमान तो नहीं आ टपका। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। ये अफसून साहिबा के लिए है। अफसून साहिबा इस वक्त मसरूफ है। ये लीजिए सर। बहुत शुक्रिया। शबा खैर जनाब। खुदा हाफिज। बस कोई गलत एड्रेस पे आ गया था। कहीं और का पार्सल था। देखो देखो, मुझे ये सीन बहुत पसंद है। देखो कैसे दो डॉक्टर्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इतने मुश्किल वक्त में। अफसून, तुम रो रही हो क्या? रो रही हो क्या अफसून? मैं ऐसी मूवी से बहुत मुतासिर हो जाती हूँ। बहुत अफसोस होता है। तुम्हारी भी आंखें नम हो रही हैं। किसकी? फजूल बातें मत करो। तुम्हारी आंखें नम है आमिर। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ तो क्या हो गया? तुम मुतासिर हो सकते हो, तुम इंसान हो, जज्बाती हो सकते हो यार। तुम हो ना मुतासिर? अब समझा मैं, अब पता चला। अदीब ने बताया ना, अदीब ने बताया तुम्हें। तुम्हारा मकसद मेरे साथ बैठकर सिर्फ फिल्म देखना नहीं, तुम्हारा मकसद मुझे जज्बाती करके दोबारा हॉस्पिटल वापस लाना है। हाँ तो फिर तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या मसला है तुम्हारे साथ? अफसून, फिल्म खत्म हो गई। गुड नाइट। तो तुम ऐसे ही जा रहे हो क्या? हाँ, जैसे क्लिनिक छोड़ा था अब यहाँ से भी जा रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ मैं। ठीक है तो जाओ, चले जाओ फिर। आ गया अफसून, आ गया। आ गया हूँ अफसून। कोई स्पेशल गेस्ट तो नहीं आया हो तुम्हारे घर पे? क्यों पूछ रही हो? क्या पता किसी भी वक्त कहीं से कोई लड़की निकल सकती है, बाथरूम से या कहीं से। अल्लाह बचाए, मैं दोबारा कोई ऐसा सदमा बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूँ। खैर, ड्यूटी का वक्त करीब आ रहा है। चलो तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। अफसून देखो, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। इस्तीफा दे चुका हूँ मैं, वापस नहीं जाऊंगा मैं। तो बस यही बात थी ना? तुम्हारा इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया है मैंने। कैसे रिजेक्ट कर दिया? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देखा है मैंने। लीगली तुम नोटिस पीरियड खत्म होने से पहले इस्तीफा नहीं दे सकते। तो फिर मैं बिना सैलरी के रुखसत ले लेता हूँ, क्या ख्याल है? क्या करोगी अब तुम? मुझे अंदाजा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। देखो तुम पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो रही है। अब मैं तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा पहले से ही लगा लेती हूँ। शाबाश है तुम्हें। जाने की मंजूरी मिल भी जाए तो तुम्हारे पास 2 हफ्ते बाकी हैं, यानी तुम्हें 2 हफ्ते क्लिनिक और आना पड़ेगा। तैयार हो जाओ।
1 घंटे में तुम्हें क्लिनिक पहुंचना है। बला है ये, जान की मुसीबत बन गई है। सबा, क्या तुम जनाजे पर आई हो? ये कैसा लिबास पहना है? क्योंकि मैं वाकई जनाजे पर आई हूँ काया। आज हमारा जनाजा है। हमारा जनाजा? कौन मर गया? आज वो दिन है जब हमारी शादी खत्म हो गई है। यार, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, कैसी बातें कर रही हो? देखो मेरी बात सुनो, मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही। मेरी जान, अब छोड़ दो ये बातें। मुझे भी नींद नहीं आती है काया, लेकिन बताओ मुझे तुमने सुलह करने के लिए क्या किया? सिर्फ एक माफी, एक छोटा सा माफीनामा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर माफी मांगनी पड़े। ऐसा है हाँ क्या? बिल्कुल, मैं वैसे भी माफी पे यकीन नहीं रखता। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी और ना मांगूंगा। अगर कोई गलती हुई है तो पहले से सोचना था। चलो, अगर हो भी गई तो उसे ठीक करो। तो फौरन ठीक करें वो गलती जो तुमने की है। एफसून को क्लिनिक से निकालो, वो भी जल्दी। अफसून को? तुम तो उस बेचारी के पीछे ही पड़ गई हो। जब से वो लड़की आई है आमिर का सुकून बर्बाद हो गया है। परवीन खातून के लिए तो सब अच्छा है। मेरा बेटा सालों मेहनत करे और क्लिनिक परवीन की बेटी को मिल जाए। क्या ये इंसाफ है? बोलो। मैं अपनी बेटी की मेहनत जाया नहीं होने दूंगी। और तुम अच्छी तरह जानते हो इस मकाम तक पहुंचने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं हमने। भारी कीमत। अगर आमिर ने कोई कीमत चुकाई है तो वो कीमत बस एक अच्छा सर्जन बनने की थी। और वो बन भी गया। वो जबरदस्त सर्जन बन चुका है। जब वो इतना बेहतरीन सर्जन है तो उसे मजीद कुर्बानी देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है, चूंकि तुम माफी नहीं मांग रहे हो तो आप फैसला करो। या वो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, या उसकी बेटी, या तुम्हारा बेटा आमिर। बस भी कर दो सबा। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे, हमारे दरमियान कोई इश्विश नहीं है। वो मेरी पार्टनर है। जैसे मैंने आमिर को साथ लिया ऐसे ही उसने अपनी बेटी को साथ लिया। ये एक मुंसिफाना सूरत हाल है। लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारी हसद भरी जंजीरहट की वजह से कोई तमाशा खड़ा करके अपनी साख को खराब नहीं कर सकता। मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ काया, बहुत अच्छी तरह। क्या तुम आमिर को हमेशा के लिए जाने की इजाजत दे दोगे? सबा, तुम जिस इंसान के बारे में बात कर रही हो वो बालिग है। अगर जाना चाहता है तो दरवाजे खुले हैं, खुशी खुशी जाए। ओके काया, ये रहा रास्ता, तुम भी जा सकते हो। अगर तुमने आमिर को उस क्लिनिक से जाने दिया तो तुम भी घर में दाखिल नहीं हो सकोगी काया। अब इसका क्या मतलब हुआ? आमिर को रोकने की कोशिश ना की, उसे घर में वापस ना लाए तो मैं तलाक ले लूंगी तुमसे। मैं वकील से बात कर चुकी हूँ। अच्छी तरह सोच लो। फाइल तैयार होके रखी हुई है। फैसला तुम्हारा है। हाँ दोस्तों, चलो जल्दी करो। ये लो भाई, इसे ले जाके रख दो। जिस टेबल पर आदमी ने बर्गर मंगवाया उसमें तो बिल्कुल सब्र नहीं है। आकर बैठता है और उसके बाद बार बार आवाजें देता रहता है। खैर, क्या पोजीशन है? 2 मिनट में हो जाएगा। मीठा तैयार है, तुम मीठा ले जाओ उधर। ठीक है। चलो जल्दी करो। तुम? खुशामदीद डॉक्टर आमिर। खुशामदीद डॉक्टर आमिर। खुशामदीद डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद डॉक्टर आमिर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको Good देख के morning. खुशी हुई। गुड मॉर्निंग। आपने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि मैं फ्रूट्स ना देने वाली डाइटिशियन हूँ, तो ये बदनामी के लिए नहीं है तो और किस लिए है? प्लीज आप इसे हटा दीजिए। बिल्कुल ठीक है, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुद का बकलावा खाने का दिल कर रहा है तो बस। हाँ, कॉफी है तुम्हारे पास? आमिर, तुम वापस आ गए? अरे क्यों नहीं,
मैं खुद बना रहा हूँ अपने हाथों से। ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमिर साहब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2 हफ्ते मजीद यहाँ पर होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी असिस्टेंट आपको आपकी अपॉइंटमेंट से मुतालिक इत्तला दे देगी। थैंक यू डॉक्टर साहिबा।